बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम सूरह यासीन की रोशनी में प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की लीडरशिप स्ट्रेटजीज़ पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, as we all know that कि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम बेशक दुनिया के अजीम तरीन इंसान हैं। ना आपसे पहले कोई इतना अजीम इंसान आया, ना आपसे बाद कोई ऐसा अजीम इंसान आएगा। आपने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में एक इम्पैक्ट जो क्रिएट किया, आपको मालूम है ना कि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की लाइफ को अगर आप डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो आपको हर लिहाज से परफेक्शन नज़र आएगी। चाहे आप प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जो स्टेट के हवाले से स्ट्रेटजीज़ थी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ थी, आप देखें तो उसमें भी हजूर अलैहिस्सलाम ने रियासत मदीना को बिल्ड किया जो जस्ट की बुनियाद पर थी, जो इंसाफ की बुनियाद पर और जुल्म के अगेंस्ट बनाई गई थी, जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशंस को ख़त्म करती थी और सोसाइटी में जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करती थी। इसके अलावा अगर आप हजूर अलैहिस्सलाम की जुडिशरी के हवाले से स्ट्रेटजीज़ को देखते हैं तो हम सबको मालूम है कि आपने इंसाफ की बुनियाद रखी, आपने मेरिट की बुनियाद रखी। आपको मालूम है ना कि हजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसा बेहतरीन जस्ट सिस्टम डेवलप किया कि फरमाया कि मेरे होते हुए किसी यहूदी बच्ची पर भी जुल्म हो, इट्स इम्पॉसिबल। मैं मोहम्मद उस यहूदी बच्ची के साथ खड़ा होऊंगा जब तक उसे इंसाफ ना दिला दूँ। इसके अलावा आपको मालूम है कि आपने बाकी डिफेंस स्ट्रेटजीज़ जो अपनाई, दिफाई निज़ाम, और इसके अलावा आपने वॉर्स में पार्टिसिपेट किया, आपने फ्रंट से मुस्लिम आर्मी को लीड किया और किस तरह से इस्लाम का परचम जो है वो सरबुलंद हुआ पूरी दुनिया में। आपने जुल्म के ख़िलाफ़ अपने आप को सबसे फ्रंट पे रखा, आप इंसाफ के लिए, आप पीस के लिए निकले, आप जुल्म के ख़िलाफ़ निकलते थे। तो इसके अलावा आपको मालूम है कि एक इकोनॉमिकल मॉडल की बुनियाद रखी मदीना में, जहाँ पर ज्यूज़ का होल्ड था। आपको मालूम है ना कि वहाँ पर तो यहूदीज़ की बिज़नेस मॉडल्स चला करते थे, लेकिन आपने सबसे पहले उस बिज़नेस मॉडल का बायकॉट किया और आपने इस्लामिक फ़ाइनेंस का वहाँ पर इस्लामिक फ़ाइनेंस की बुनियादें रखी और एक बेहतरीन फ्लेक्सिबल इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। इसके अलावा आपको मालूम है कि आपने बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़, यहाँ तक कि मदीना मस्जिद नबवी में आपको मालूम है कि वो एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी का रोल प्ले करती थी, जहाँ से बड़े बड़े लीडर्स इंट्रोड्यूस कराए, वहाँ से बड़ी पर्सनालिटीज़ ने जन्म लिया जिन्होंने बाद में जाकर वर्ल्ड पर पूरा इम्पैक्ट क्रिएट किया। और इसके अलावा अगर आप देखें तो हजूर अलैहिस्सलाम की सोशल और इसके अलावा पर्सनल लाइफ में देखें आप तो आप एक बेहतरीन, एक परफेक्ट हस्बैंड भी थे। आप एक ब्रिलियंट टीचर, ब्रिलियंट एजुकेटर, ब्रिलियंट प्रीचर भी थे। तो लिहाजा यही सब चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कसम खाई है सूरह यासीन में कि बेशक कुरान करीम की कसम कि आप ही अजीम इंसान हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, आपको लीडरशिप दी गई है, आप रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। और इसी बात से फिर इस बात का सिर्फ मुस्लिम ही एतराफ़ नहीं करते बल्कि नॉन मुस्लिम्स भी एतराफ़ करते हैं। आपको मालूम है ना कि मौज कमरी वोट ने आका करीम अलैहिस्सलाम की शान में स्ट्रेटजीज़ में आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ थी उस पे आपने लिख दी प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम एज अ स्टेट्समैन। इसके अलावा आपको मालूम है कि माइकल हार्ट लिखता है कि हजूर अलैहिस्सलाम दुनिया के अजीम तरीन इंसान है। आप बुक लिखता है 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनस की नंबर 1 पे हजूर अलैहिस्सलाम को रैंक दिया। इसके अलावा आपको मालूम है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है कि अगर आज की इस दुनिया में जितने भी मसाइल हैं, अगर प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए, दुनिया के सारे मसाइल हल हो जाएंगे।
تو آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ المیہ یہ ہے کہ ہم جسٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 12ویں نہ منائیں، ان کو اپنی لائفز میں ان کو رول ماڈل بنائیں، ہم ان کو کاپی کریں، ہم ان کے لائے ہوئے سسٹم کو کاپی کریں، ہم اپنی لائف میں انہیں ایز اٹ از کاپی کریں، جس سے ہمیں سکسیس ملے گا۔ ہم زندگی کے ہر شعبے میں اگر ہم ایک سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم فیملی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہم ایک ہسبینڈ ہیں، ہم ایک ایجوکیٹر ہیں، ہم بزنس مین ہیں، ہم عدالت میں چیف جسٹس ہیں، ہم ملٹری میں ہائی رینکس پر ہیں، ہم پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ہمیں ہر جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف جو ہے وہ رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ تو پھر ان عظیم پرسنالٹی کو ہم کیوں نہ فالو کریں، جن کو فالو کر کے ہم بھی عروج پر جا سکتے ہیں۔